अभिषेक जी एक बार जरा बता दीजिए, नीतीश जी पहुंचे थे और मुझे लगता है बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने सेट किया, लेकिन ममता दीदी भी पहुंची थी और वहां से कांग्रेस ने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी। क्या जरूरत थी जाने की? जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं गए तो इनको क्या पड़ी थी जाने की? अब आप ये देखिए कि एक आयोजन में अगर पहुंच गए तो उसे लेकर मतभेद आपके गठबंधन में शुरू हो गया। नहीं, हमारे गठबंधन का ये मुद्दा नहीं है। खास तौर पर हमारे गठबंधन का जो सबसे अहम मुद्दा है वो है कि हमारी विपक्षी पार्टियों ने एक इंडिया अलायंस बनाया और देश के बुनियादी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। तब भी करते थे चर्चा, आज भी करेंगे। और जहां तक मेरी जानकारी है या जो तस्वीरें मैंने देखी, हिमाचल के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर उपस्थित बिल्कुल थे। और राष्ट्रपति महोदया के द्वारा निमंत्रण दिया गया। G20 का आयोजन भारत देश ने किया है और जब देश का मसला आता है तो नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली, जो छवि रही है, उसके अनुरूप वो काम करते हैं। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। लोग कुकड अप स्टोरीज चला रहे हैं लेकिन सारी बातें निराधार है। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा, सबका सहयोग मिला, इंडिया के स्वरूप में एक बड़ा और मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है। और स्टोरीज क्या चला रहे हैं कि दरवाजा खुल गया है, खिड़की भी खुली है, हो रही थी, इंडिया के साथ भी जा सकते हैं, इंडिया के साथ भी जा सकते हैं, वो वाली कहानियां शुरू हो गई। नहीं, अपने मन से ये कुकड अप स्टोरीज हैं और कहीं से भी इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बातें पूरी तरीके से निराधार हैं। नीतीश कुमार जी का प्रयास रहा है ना, नीतीश कुमार जी ने इंडिविजुअली मुलाकात की थी विपक्ष मैं तो नहीं, अभिषेक जी मैं तो उसकी तारीफ कर रही हूँ। आप मेरी बात सुनिए, एक कारवा बना है, मैं इस बात की तारीफ कर रही हूँ कि नीतीश जी गए वहां पर। ये पार्टिसन पॉलिटिक्स का समय नहीं था और इसीलिए बड़ी अच्छी लगती है वो तस्वीर जब जो बाइडेन से नीतीश कुमार को मिलवा रहे हैं प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन भी खड़े। लेकिन समस्या ये है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता है, रत्नाकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने तो अटैक कर दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं गए तो इनको क्या पड़ी थी जाने की। इसका क्या मतलब है सर? आप उन्हें क्या कहेंगे? आज के दिन तो ये इंपॉर्टेंट है। सुचारिता जी, राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी होते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। नीतियों और विचारधारा की लड़ाई होती है, उस लड़ाई को मजबूती से लड़ते हैं। बिल्कुल एग्री। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, हर पार्टी का अपना अपना स्टैंड था। ममता जी गई थी वहां पर, स्टालिन गए थे, बहुत सारे लोग गए थे वहां पर। ठीक है, आयोजन हुआ, लेकिन आज भी हमारा बुनियादी सवाल यही है। अभी आप कह रही थी कि रुपए में पेमेंट हो रहा है, हमारा बुनियादी सवाल आज भी यही है कि पेमेंट रुपए में हो, हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर क्यों होता चला जा रहा है? 9 वर्षों की जो सरकार रही है, उपलब्धियों की बात ये करते हैं लेकिन इनकी विफलताओं की लिस्ट और फहरिस्त बहुत लंबी है, जिनको हम लगातार जनता के बीच रखते हैं और जगह जगह पर उठाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों की तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो इंपॉर्टेंट मसले हैं जनता से जुड़े हुए, उन पर ही बहस होनी चाहिए। सबको निमंत्रण राष्ट्रपति महोदया की तरफ से मिला था और आप जानती हैं कि प्रथम नागरिक के रूप में वो जानी जाती हैं। और जब देश का मसला आता है तो हम सब एक हो जाते हैं। किसी बाहर वाले के सामने देश के जो मामले होते हैं वो आंतरिक होते हैं।